हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। ब्लॉग शूट करने का कहीं ना तो कहीं एक रीज़न ये भी है दैट हम मेमोरी स्टोर कर रहे हैं। मुझे कहीं खुफिया सूत्रों से पता लगा था कि हमारे नींबू के पेड़ में बहुत ज़्यादा नींबू लगे हैं। फिर मैंने सोचा कि उन्हें आज हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो इतने ज़्यादा नींबू नहीं लगे थे। लगे तो बहुत थे लेकिन बहुत कम नींबू थे जो पके थे। मैंने सोचा मेरा पोपट हो गया। जो नींबू पके थे वो मैंने हार्वेस्ट किए और फिर मैं उसके बाद चले गई थी घर, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था। और बस सिर्फ इतने से नींबू हार्वेस्ट हुए। इट्स मोर देन इनफ, बट जितना खुफिया सूत्रों से पता लगा था उतने नहीं थे। नेक्स्ट डे हम गए थे कॉलेज और हमें मिले थे ये खाने के लिए, जहाँ पे मैं और मेरी परम सखी इसका लुफ्त उठा रहे थे। फिर क्लासेस बंक करके हमने इनका लुफ्त उठाया। उसके बाद कॉलेज गार्डन में हम वेट कर रहे थे कि सर कब क्लास से बाहर निकलेंगे और हम क्लास में जाएंगे। लेकिन हमने क्लासेस नहीं लगाई और हम घर आ गए। घर आके देखा तो मेरे किचन गार्डन में जो ग्रो बैग था उसमें एक प्यारा सा ब्रिंजल लगा था। माताश्री गए थे एक फंक्शन में, जहाँ से लौटकर मैंने माताश्री का फोटोशूट किया, क्योंकि माताश्री काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और देखिए, आज सुबह उठकर मैंने माताश्री के साथ बनाई चपाती। फिर उसके बाद मैं चले गई फिर से नींबू लाने, क्योंकि जब मैंने नींबू के बारे में घर में डिस्कस किया तो इन्होंने बताया कि नींबू किसी और पेड़ में लगे हैं और वो भी भारी भरकम। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें काफ़ी कठिन रास्तों को पार करना था और मुझे यहाँ पेड़ पे दिख गया ये कीड़ा। फिर मैंने सोचा इसका वीडियो शूट कर लेते हैं, बेचारा खुश हो जाएगा। लोग बाजार से अमरूद खरीदते हैं पैसे देके, और गांव में ये सारी चीजें हमें फ्री में मिलती हैं। जैसा कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी और मम्मी बना रहे थे नींबू के पेड़ तक जाने का रास्ता। लास्ट टाइम जब मैंने नींबू निकाले थे तो मैं इसी घास के बीच से होके नींबू के पेड़ के पास चली गई थी, और मैंने निकाले थे इस पेड़ से नींबू, जिसमें बहुत कम नींबू लगे थे। इसमें भी मुझे ज्यादा नींबू दिख नहीं रहे, लेकिन अब जाके ही पता लगेगा कि नींबू हैं या नहीं। नींबू हार्वेस्ट करने से पहले मैंने पहन लिए थे ग्लव्स, क्योंकि नींबू के पेड़ में बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, जिसकी वजह से हमें हाथ में लग सकती है। और यहाँ पे नींबू का साइज भी काफी बड़ा था। लास्ट टाइम जो नींबू हार्वेस्ट करे थे उनका साइज भी काफी छोटा था। मुझे आइडिया नहीं था कि नींबू कितने होंगे, इसलिए मैं छोटी सी बोरी लाई थी। मेरे ख्याल से इसे बैग बोलेंगे, क्योंकि इसमें हैंडल है। क्या कहें, बैग वाली बोरी या बोरी वाला बैग? खैर, जो भी है अच्छा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नींबू लगे हैं और ये इतने पक गए हैं कि अगर इनको थोड़ा सा भी टच कर रहे हैं तो ये एकदम से नीचे गिर जा रहे हैं। इसलिए इन्हें काफ़ी ध्यान से निकालना पड़ा, जिस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। फिलहाल अभी तो हार्वेस्ट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमारी मार्केटिंग स्किल्स ज़ीरो हैं। बातें करते करते देखा तो बोरी भी भरने वाली थी और काफ़ी नींबू थे जो भी हार्वेस्ट करने को रह गए थे। ऐसा हो सकता था कि हम हार्वेस्ट करना रोक दें, या फिर हम घर से कोई बैग या फिर बोरी मंगवा के इन्हें भी हार्वेस्ट कर लें। अभी इसमें थोड़ी जगह है तो हमने थोड़ा सा हार्वेस्ट और कर लिया, और घर से बैग भी मंगवाया था। उम्मीद तो नहीं है कि घर से कोई आएगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन हमने सोचा था कि हम उतने ही हार्वेस्ट करेंगे जितने इस बैग में आएंगे, वरना इस बैग को घर ले जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। एट लास्ट घर से कोई नहीं आया। घर आकर थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जैसे ही आँख खुली तो याद आया कि मेरे रूम में काफ़ी सामान इधर उधर वो इसलिए क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी थी और उस दिन मुझे रूम साफ करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस दिन रात को घर लेट पहुंचे थे और नेक्स्ट डे भी काफ़ी रेस्टलेस सा फील हो रहा था। लेकिन आज तो इस काम को अंजाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा रूम बिखरा हुआ दिखे। क्योंकि अगर रूम साफ होता है तो एक अच्छी वाइब आती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। और ये था मेरा स्टडी एरिया, जिसे डीप क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैंने फ़िलहाल इसकी थोड़ी सी डस्टिंग कर ली। डस्ट बहुत होने की वजह से मुझे अपनी सारी बुक्स किसी न किसी चीज़ से ढक कर रखनी पड़ती हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं टाइम टू टाइम सफाई करूँगी तो शायद मेरा रूम क्लीन रहेगा, लेकिन मुझे लगता है पलक झपकते ही मेरा सारा रूम गंदा हो जाता। और मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।